dear CLAT aspirants, so now we have only 4 months left to CLAT, और इन 4 महीने में हम अपनी इंग्लिश को कैसे एस कर सकते हैं, let us quickly understand that. ठीक है, so 24 में से 22 plus marks कैसे लाने हैं? So I am here with a complete 120 day strategy, a complete 4 month strategy. तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है. सबसे पहले, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश एक स्किल है बच्चों. इंग्लिश हम बाकी सब्जेक्ट्स की तरह हमें हमें रट्टा नहीं लगाना है. इंग्लिश में वी हैव टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दी थिंग्स, एंड देन ओनली दैट्स द way to get a good score in English. So first of all, you need to understand that you don't have to read solutions, you don't have to watch unending lectures. You can improve English by reading, thinking and analyzing. Yes, this is the most important part. You have to analyze, and that is the only thing how you can improve your English. अब करना क्या है? सबसे पहले एक चीज समझो कि ये मेरे क्वेश्चन सही हो गया, मैम इंग्लिश में 22 आ गए, मैम इंग्लिश में 20 आ गए. बेटा ये तो that's टेम्पररी एक जॉय होता है, एक एफिमेरल जॉय होता है वो. बट इसको हमें कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी है, दैट we don't have to celebrate getting a question right and don't regret getting a question wrong, but you have to celebrate when you understand why the correct answer is correct and why every option is wrong. तो ये एनालिसिस की हैबिट डाल लो कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये आंसर सही क्यों है और दूसरे आंसर्स गलत क्यों है. ये अगर हमने हैबिट सीख ली ना, इंग्लिश में 24 में से 24 भी आना would not be a very difficult task. Okay, सो करना क्या है? मंथ 1, पहले मंथ में यू हैव टू बिकम अ बेटर रीडर. अब बेटर रीडर कैसे बनना है? अब आप बोलोगे मैम हम सब तो इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ते हैं, हम इतने टाइम से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, वी आर ऑलरेडी गुड रीडर्स. नो, यू आर गुड रीडर्स बट वी हैव टू बी बेटर रीडर्स नाउ. ठीक है, कैसे हमें बेटर रीडर पढ़ना है? हमें इंग्लिश, वी डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, we have to prepare to become good readers, we have to prepare to become better readers, because CLAT does not test your English. CLAT only tests the ability to understand difficult ideas quickly. तो इसलिए हमें करना क्या है? सिंपल सी चीज है, हमें रैंडमली पैसेजेस नहीं पढ़ने हैं, हमें रैंडमली हम पूरे हफ्ते हम फिक्शन पढ़ रहे हैं, हमें वो नहीं करना है. हम डेली सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, हमें वो नहीं करना है. One important thing that is going to really help you is this, that you have to do topic rotation rule. अब ये topic rotation rule क्या होता है इसको समझ लो. topic rotation rule का मतलब सिंपल है, आप अलग अलग जॉनरा के पैसेजेस पढ़ोगे बेटा. आप सिर्फ एक, जहां आपने अपना कंफर्ट लेवल चूज कर लिया, अगर आपको लिटरेचर अच्छा लगता है एंड यू आर डूइंग ओनली लिटरेचर, दैट विल बी अ वीक एरिया फॉर यू. ठीक है, सो अंडरस्टैंड एंड रीड अ वैरायटी ऑफ जॉनरास. ठीक है, वैरायटी ऑफ जॉनरास में इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. मंडे को यू कैन डू पॉलिटिक्स, ट्यूसडे को यू कैन डू इकोनॉमिक्स, Wednesday you can do science, Thursday you can take up psychology, Friday you can take up history, Saturday you can take up philosophy, Sunday you can take up literature. This is just an example. You can alter it according to yourself. ठीक है, but make sure that complete 1 week you are actually visiting each and every genre जो CLAT में expected है, because CLAT definitely CLAT में जो पैसेज आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं. You can't expect कि CLAT में सारा fiction आएगा, you can't expect CLAT में सारा economic आएगा. CLAT always test a variety of passages, and that's the reason I always tell my students के please read a variety of passages and make sure that you are following this rotational rule very 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 effectively. ठीक है, once your rotational rule is done, next आपको क्या करना है? कोई भी पैसेज आपको पैसिवली नहीं पढ़ना. मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ कि बेटा पैसिवली हमें पैसेजेस को नहीं पढ़ना है. आपको पैसेज को कैसा पढ़ना है? While you are reading it, आपके माइंड में ये चीजें चलती रहनी चाहिए. What is the author trying to say? Why is the author saying this? And what is the author's attitude? बेटा अगर इतना हमारे माइंड में आ गया ना, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, प्राइमरी पर्पस, टोन, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो मेक इट अ पॉइंट दैट व्हेनेवर यू आर रीडिंग, यू मेक श्योर दैट यू हैव ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड. ये सारी चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वोकैबुलरी बिल्ड कैसे करना है. डोंट मेमोराइज वर्ड. ठीक है, बच्चे जो है ना कि बड़ी बड़ी शीट्स लेके उसको रट्टा लगा रहे हैं, नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. CLAT में स्टैंड अलोन वोकैबुलरी नहीं आती है.
क्लैट में आती है contextual vocabulary. So learn the words through the context. Instead of just writing the meaning of the word, abate का reduce मत लिखो, abate का sentence लिखो, that the protest began to abate after the court's intervention. Once you have written this ना, जब जितनी बार ये पढ़ोगे तब आपको abate का मतलब समझ आने लगेगा, ठीक है? This way you will never forget it. Next important thing is एक vocabulary का journal maintain करो. I'm sure अभी तक सब बच्चे कर रहे होंगे, ठीक है? करना क्या है, उसमें हर वर्ड का एक तो डिक्शनरी मीनिंग भी लिखो एंड उसका कंटेक्चुअल मीनिंग लिखो, उसका सेंटेंस बनाओ, सिनोनिम लिखो, एंटोनिम लिख लो. यहाँ पे हमें अपने वोकैबुलरी जनरल से पढ़ के लिख के खत्म नहीं करना है बेटा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, यू हैव टू रिवाइज दिस आफ्टर एवरी फर्स्ट. पहले दिन आपने लिखा, उसको थर्ड डे रिवाइज करो, फिर उसको सेवेंथ डे रिवाइज करो. देन सी इनिशियली यू आर डूइंग इट ऑन ऑन अ रोटेशन ऑफ मे बी 3 days, ठीक है? उसके बाद एवरी फोर्टनाइट उसको रिवाइज करो. एंड अगर ऐसे हम एक साइकिल में रिवाइज करते जाएंगे ना, दिस रिविजन साइकिल विल रिटेन नियरली 90% ऑफ योर वोकैबुलरी एंड दैट्स अ श्योर शॉर्ट थिंग. हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, हम जर्नल बना लेते हैं, हम अपनी वोकैबुलरी डायरी बना लेते हैं, बट हम उसको कभी रिवाइज नहीं कर पाते हैं. आज हमने लिखा, 1 महीने बाद हम उठा रहे हैं, बेटा सब चीज भूल जाओगे. प्लीज डू नॉट डू दैट, ठीक है? Make it a habit. If you have written something today, 3rd day you are revising it, then 7th day you are revising it, then the 15th day you are revising it, and then the 30th day you are revising it, ठीक है? रफली ऐसा करोगे, it will retain for a very long time, ठीक है? देन मंथ 2 क्या करना है, पहले मंथ में हमने वैरायटी ऑफ जॉनरा पढ़े और हमने अपनी वोकैबुलरी जनरल बना दिया. अब सेकंड मंथ में क्या करना है, सेकंड मंथ में आपको क्वेश्चन टाइप्स को मास्टर करना है. अलग अलग जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, बिकॉज सी स्टूडेंट्स डू नॉट लूज मार्क्स बिकॉज इंग्लिश इज डिफिकल्ट. स्टूडेंट्स लूज मार्क्स बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू आस्क. तो सेकंड मंथ में आपको ये जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो क्लैट में पूछे जाते हैं, मेन आइडिया, सेंट्रल थीम, इन्फरेंस, टोन, पर्पस, वोकैबुलरी, कंटेक्चुअल, ठीक है, रेफरेंस, असम्पशन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो बच्चे गलती कर देते हैं, नॉट वाले, लीस्ट वाले, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारी चीजों को आपको स्ट्रेंथन करना है सेकंड मंथ में. ये आप अपने कर सकते हैं मॉक कंपाइलेशन से, मॉड्यूल से, PYQ से, कहीं से भी करो, बट यू हैव टू विजिट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है? अब हर क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ है आपको लिखना है, why you went wrong. You have, whether that was a reading error, whether that was a logical error, whether that was a vocabulary error, it was a trap option, or it was just a question that you misread, ठीक है? Now this becomes your error log notebook. This is the most important thing, ठीक है? तो सेकेंड मंथ में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की मास्टरी कर लेंगे. पहले मंथ में हमने अलग अलग जॉनरे पढ़े, पहले मंथ में हमने अपनी वोकैबुलरी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया. सेकेंड मंथ में हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में अपनी मास्टरी कर ली. अब थर्ड मंथ में हमें क्या करना है, अब वो देखो. थर्ड मंथ में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू लर्न द साइकोलॉजी ऑफ क्लैट. साइकोलॉजी ऑफ क्लैट का मतलब क्या है, आपको ये समझना है कि क्लैट में जो पेपर सेट करता है वो किस साइकोलॉजी से अपना पेपर सेट किया जाता है, ठीक है? अभी तक हमने अलग अलग जॉनरे पढ़ लिए, हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के हमने अच्छी प्रैक्टिस कर ली. अब हमें उसके ऑप्शंस एनालिसिस में ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? सो इन द थर्ड मंथ and this actually changes everything. So you have to understand how CLAT sets wrong option. This is the most important thing, guys. You have to understand how CLAT sets the wrong option. अभी wrong option बहुत सारे अलग अलग different categories के हो सकते हैं. It could be extreme language, ठीक है? जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं तो आपको समझना पड़ेगा एक्सट्रीम लैंग्वेज कैसे होते हैं. हाफ करेक्ट, पार्शियली करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं जो फैक्चुअली करेक्ट होते हैं बट पैसेज में वो गलत होते हैं. आउटसाइड इंफॉर्मेशन हो सकती है, रिवर्स लॉजिक हो सकता है, ऑपोजिट टोन हो सकती है. इट कुड बी एनी नियर सिनोनिम ट्रैप, इट कुड बी मिसिंग द एक्सेप्ट. बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, लास्ट में एक्सेप्ट नहीं पढ़ा. बिलीव मी, मेरे को कमेंट पर जरूर बताना कितने बच्चे हमेशा करते हैं. इट कुड बी प्रोनाउन ट्रैप, इट कुड बी ऑथर वर्सेस द कैरेक्टर ट्रैप. ये जनरली होता है कि ऑथर कुछ और बोल रहा है लेकिन उसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो कुछ और बोलना चाह रहा है, बच्चे वहीं पे फंस जाते हैं. इट कुड बी लिटरल वर्सेस इन्फरेंस ट्रैप. इट कुड बी एवरी रॉन्ग ऑप्शन बिलोंग टू. तो ये जितने भी ट्रैप्स हैं बेटा, आपको ये ट्रैप्स को समझना पड़ेगा. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट सी जब पेपर हम सेट करते हैं ना, या कंसोर्शियम सेट करता है, कोई भी अगर पेपर सेट करता है तो एक करेक्ट आंसर होता है. बाकी हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि बाकी आंसर्स को कैसे रॉन्ग करें, है ना? बाकी ऑप्शन को चलो एक में एक एक्सट्रीम वर्ड डाल देते हैं, एक में हम ऑपोजिट डाल देते हैं, एक में रिवर्स लॉजिक लगा देते हैं. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जो पेपर सेट कर रहा है वो किस
फ्रेम ऑफ माइंड पे पेपर सेट कर रहा है. एंड इफ वंस यू हैव अंडरस्टूड दैट ना, क्लैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. तो आपको सिर्फ उसका ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या ट्रैप हो सकते हैं. एवरी रॉन्ग ऑप्शन बिलोंग्स टू वन ऑफ दीज ट्रैप. ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता. जितने भी गलत ऑप्शन है वो इन्हीं में से कुछ होंगे. एंड वंस यू आइडेंटिफाई योर ट्रैप्स, योर एक्यूरेसी डेफिनेटली विल शूट अप, एंड दैट आई कैन गिव यू इन राइटिंग. आप अपने ये ट्रैप्स आइडेंटिफाई कर लो कि ये ट्रैप्स होते हैं. एंड वंस यू डू दैट क्विकली एंड वेरी इजीली, योर एक्यूरेसी विल शूट अप. नेक्स्ट, मंथ 4 क्या करना है. अभी तक समझ आ गया. पहले मंथ में हमने अपना जॉनरास अलग अलग पढ़े, है ना. हमने अपनी वोकैबुलरी की एक अच्छी एक अपनी खुद की हमने एक डिक्शनरी रिवाइज कर ली. सेकेंड मंथ में हमने बहुत सारे अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, हमने उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली. थर्ड मंथ में हमने ट्रैप्स को पूरा जस्टिफाई करा, आइडेंटिफाई करा. हमने समझा कि पेपर सेटर किस तरह से ट्रैप करता है. फोर्थ मंथ में अभी तक आप मॉक्स दे रहे हो, आई नो आप वीकली 1, 2, 3 मॉक दे रहे हो, बट फोर्थ मंथ में 30 days and 30 मॉक्स, दैट इज योर फंडा, दैट इज योर मंत्रा. 30 days 30 मॉक्स. अब इन 30 days में 30 मॉक्स में करना क्या है. जो बच्चे करते हैं ना गलती, यू जस्ट डोंट हैव टू सॉल्व द मॉक. बच्चों, आपको मॉक सिर्फ सॉल्व नहीं करना, आपको टॉप रैंकर की तरह हर एक मॉक को एनालिसिस करना है. After every mock, you have to analyze every wrong answer and you have to ask yourself, why did I choose this? What was the trap? Which line proves the answer? Which word in the question changed the meaning? And how can I avoid these mistakes? This is a game changer, guys. This is a game changer. See, आपको सिर्फ ये नहीं कि हाँ चलो मैम ने बोला था कि फोर्थ मंथ में हमें रोज एक मॉक करना है, आज का मॉक कर लिया काम खत्म. नो गाइस, नो. आपको एक मॉक करना है और हर एक गलत क्वेश्चन को एनालिसिस करना है. Why? You have to check all these answers very, very, very diligently. You have to do this. ठीक है. बिगेस्ट मिथ जो होता है ना, वो ये होता है कि आई विल सॉल्व मोर पैसेजेस. नहीं, हमें बहुत सारे पैसेजेस सॉल्व नहीं करने. बेटा, एक बच्चा जो एक दिन में 10 पैसेजेस सॉल्व कर रहा है लेकिन उसका एनालिसिस नहीं कर रहा, एज ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरा बच्चा जो एक दिन में सिर्फ 3 पैसेजेस सॉल्व कर रहा है लेकिन 3 पैसेजेस का वो फुल डेप्थ इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा है. बिलीव मी, द सेकंड बच्चा विल गेट अ बेटर स्कोर देन द फर्स्ट वन हु वाज डूइंग 10 पैसेजेस. तो भले लेस सॉल्व करो बट एनालिसिस ज्यादा करना है. ठीक है. प्रैक्टिस क्रिएट्स फेमिलियरिटी बट एनालिसिस creates improvement. And you once if you have this thing that you have to improve yourself, you have to do the analysis. That's the thing we just cannot ignore. So don't chase all 24 questions in CLAT. बेटा, एक ही चीज बोलूंगी, हमें 24 में से 24 अटेम्प्ट नहीं करने. हमें सिर्फ 20, 22, 21 वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जहां हम श्योर शॉट हैं. ठीक है. जरूरी नहीं है कि हमारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट पूरा हो. Accuracy is something that beats aggression in CLAT. So with this, I wind up the session for the day, and I hope now that you have the clarity in your mind कि क्या करना है, कैसे करना है. Simple है. First month में you will read a variety of genre. You will create your own vocabulary dictionary. ठीक है, with the contextual meaning of course. Second month में you will try and do all the possible types of questions that are asked in CLAT. Third month में you will understand how the traps are created. That's the most important thing, and that will happen only with analysis. 4 month, 1 day, 1 mock, and just not solving the mock, but in-depth analysis. And believe me, once you start doing this, you will definitely ace your marks. अगर किसी में भी कभी भी कहीं पे doubt हो, especially in all these things, just drop a comment कि मैम इनमें से किसी में भी एक वीडियो बना दो. I'll come up with the video. चलो, so all the best, and I hope you all come out with flying colors in CLAT. See you in some other video. Bye bye.